नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 11 फरवरी 2021 को, जब मकर राशि के अंदर एक ही भाव में यानी मकर राशि के अंदर 6 ग्रह जो हैं वो युति करेंगे, यानी कि ये एक महासंयोग है। इसमें 6 ग्रह एक ही राशि में आएंगे तो कुछ घटनाएं होगी, कुछ विशेष इसके परिणाम होंगे। तो क्या होंगे, किन किन तरह के परिणाम होंगे और किन लग्नों के ऊपर किस तरह से परिणाम रहेंगे, क्योंकि विभिन्न लग्नों के ऊपर विभिन्न विभिन्न भागों में आएंगे और इन इन ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो भी किसी न किसी भाव पे जाएगी। तो उससे संबंधित हम कैसे इसका आकलन करेंगे, तो हमने इससे पहले कैसे हम इस पूरे के पूरे महासंयोग को फलित करें, उसके लिए मैंने एक विशेष वीडियो जो बनाया है उसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। इसके बाद हमने जो है वो मेष लगन से लेके कर्क लगन तक, यानी कि मेष लगन, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन चारों लग्नों के ऊपर क्या परिणाम रहेंगे उनके वीडियो बनाए हैं। तो आप उनके बारे में अगर जानना चाहते हो तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम सिंह लगन, कन्या लगन और तुला और वृश्चिक, इन 4 लग्नों के ऊपर बात करेंगे। अब इनमें महत्वपूर्ण क्या है कि सभी लोगों को एक जैसे परिणाम नहीं हो सकते हैं। किन्हीं लोगों को लाभ होंगे, किन्हीं लोगों को नुकसान होगा। वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में चल रही दशा, अंतर्दशा और आपके 64वें नवमांश और 22वें दृष्टिकांड के ऊपर। यानी कि अगर हमें कोई शुभ ग्रह की दशा चल रही है, हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह है वो अच्छी जगह विराजमान है और उसके अंदर शुभ दशा के अंदर शुभ अंतर्दशा चल रही है, तो हमें निश्चित इस महासंयोग का लाभ होगा, अचानक लाभ होगा। क्योंकि जब 6 ग्रह एक ही साथ एक ही राशि में आ जाते हैं तो वो उस भाव को, यानी कि जिस भाव में वो बनेगा, जैसे अगर हम सिंह लगन की बात कर रहे हैं तो सिंह लगन में ये जो महासंयोग है ये बनेगा छठे घर में, मकर राशि आ रही है तो छठे घर को मजबूत करता है। यानी कि छठे घर की तरफ पूरी की पूरी सभी ग्रह एक ही तरह से उस छठे घर को देखेंगे तो छठा घर सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा और उसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे छठे घर के परिणाम आएंगे और इसके जो ठीक सामने जो भाव होगा 12वां घर, तो वहां के परिणाम आएंगे। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं अच्छी दशा चल रही है, जैसे सिंह लगन की जातक की जन्म कुंडली में सूर्य की दशा चल रही हो और मंगल की अंतर्दशा चल रही हो, या फिर सूर्य की दशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो, क्योंकि योग कारक ग्रहों में, तो आपको क्या होगा, इस महासंयोग का लाभ होगा। अन्यथा आपको अगर शनि की दशा चल रही है, जैसे शनि इस जन्म कुंडली का मार्केश है, छठे और 7वें घर का मालिक है, साथ में इस जन्म कुंडली के लिए अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो भी शुभ नहीं होता है। तो अगर उसकी दशा चल रही है तो कहीं न कहीं आपको अशुभ परिणाम के योग बनते हैं। तो ऐसे दशा अंतर्दशा को देखना है, या फिर कोई नीच ग्रह की दशा चल रही है, अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, कहीं न कहीं जो है वो ग्रह अशुभ या नीच ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ये सारा कैलकुलेशन आपको पहले अपनी जन्म कुंडली में निकाल लेना है। फिर आपको ये देखना है कि भाई मेरा ये अगर सिंह लगन है तो मुझे क्या-क्या परिणाम लाभ के हो सकते हैं। अब मैं लाभ वाले परिणामों के बारे में बताता हूँ। तो विभिन्न लोग हैं, अपने अनुकूल इसको फलित करें, उसके बाद परिणामों को आंकलेंगे। लाभ ये हो सकता है कि अगर आपको कई समय से नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि छठा घर क्या है, नौकरी का है, तो कई लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको यहाँ पे अचानक ये जो जितने दिन ये संयोग रहेगा, जैसे 2 दिन तो यहाँ पे ये चंद्रमा इनके साथ रहेगा, उसके बाद यहाँ से चंद्रमा निकल जाएगा 2.5 दिन के बाद, तो फिर ये 5 ग्रह जो हैं वो रहेंगे। तो उन 5 ग्रहों के द्वारा जो संयोग बनेगा उसमें आपको लाभ रहेगा कि भाई नौकरी जल्दी से लग जाएगी, नौकरी अचानक लग जाएगी। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पे आप अगर अपने विवाह से संबंधित जो हैं वो तलाक के योग में है, यानी कि विवाह से अब आपका जो मतभेद चल रहा है जिसमें आप तलाक लेना चाह रहे हैं, तलाक की डेट नहीं आ रही है या फिर सामने वाली पार्टी से बात नहीं हो पा रही है, वो लोग कहीं न कहीं टेबल पे नहीं आ रहे, तो ऐसे महासंयोग में वो भी आपको यहाँ पे लाभ मिल सकता है। तलाक लेना कोई लाभ का योग नहीं है फिर भी, लेकिन कुछ लोग लेना ही चाहते हैं तो उनके लिए भी ये लाभ है, तो उसका भी लाभ मिल सकता है। दूसरा कि आप अगर अपनी नौकरी में कोई प्रमोशन चाहते हैं तो वहां पे भी लाभ होने का योग बनता है। और मेडिकल से जो जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि जिन लोगों का कोई मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल में काम करते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ में हैं, तो उन लोगों के लिए छठे घर में ये गोचर बहुत अधिक लाभ देता है। उनको वहाँ पे अत्यधिक धन लाभ के योग बनते हैं। साथ में इसकी जो दृष्टि है वो 12वें घर पे आती है, तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी वहाँ पे जो है वो पढ़ाई में कोई ना कोई जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना है, अच्छे नंबर या अच्छी चीजें आने का योग बनता है। ये संयोग छोटा है तो इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे अचानक लाभ होगा।
यानी कि अगर हम कोई ऐसा लाभ है जो इन 5-10 दिनों में होना है, वो यहाँ पे होने के योग बन सकता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई इंटरव्यू है, जैसे हम कोई इंटरव्यू देते हैं तो वो 1 दिन का होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 दिन चल सकता है भाई, उसके अलग-अलग स्टेप्स होते हैं तो उस हिसाब से वहाँ पे लाभ होने के योग बनते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। आपके अगर कोई नौकर है, आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके घर में हैं, तो उनके द्वारा भी अचानक आपको कोई लाभ हो सकता है, नौकरों के द्वारा, या फिर आपके पालतू पशु हैं, मवेशियों का कारोबार है, तो उनके द्वारा भी आपको लाभ हो सकता है। ये अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो ये यहाँ पे छठा और 12वां घर यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, तो आपके इन्वेस्टमेंट कहीं न कहीं अच्छे जाने के योग बनते हैं। अब इसके पश्चात नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला नुकसान तो ये है कि हेल्थ में नुकसान होने का योग आता है। अचानक हॉस्पिटल का योग आ जाता है, क्योंकि छठे घर में बैठे हैं। छठा घर क्या है? छोटी बीमारियाँ। और इन छोटी बीमारियों से भी हम, इनके जो सभी ग्रह बैठे हैं, इनकी दृष्टियाँ जो आ रही है, वो आ रही है आपके यहाँ पे 12वें घर पे, जो हॉस्पिटल का है। तो यहाँ पे अनावश्यक हॉस्पिटलाइज़ेशन हो सकता है, या फिर आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु की दशाएँ हैं, अंतर्दशाएँ हैं, तो आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे बिना मतलब के कोई भी जो कोर्ट केस मुकदमा हो सकता है, तो उसके चक्कर में जाना पड़ सकता है, पुलिस थाने, या फिर आपके जो है न्यायालय में जाना पड़ सकता है। तो इस कारण ये तरह के नुकसान हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अनावश्यक ही कोई न कोई ऐसी घटना हो गई जिससे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और वहाँ पे पत्नी जो है वो नाराज़ होके चली गई। इस तरह का भी अशुभ परिणाम होता है। कहीं पे बात बनी हुई थी, शादी के पूरे योग बने हुए थे, पूरे प्रोग्राम से एकदम सेट था, लेकिन अचानक इस जो महासंयोग से क्या हुआ कि विघ्न पड़ गया विवाह में, और विवाह जो है वो टूट गया। इस तरह का योग यहाँ पे देखा जा सकता है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलने वाला है, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन वहाँ पे भी आपको नुकसान के योग हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली में चल रही शुभ और अशुभ दशाओं के ऊपर। वो आप अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए। अगर उच्च के दर से ग्रह चल रहे हैं, मित्र क्षेत्रीय है, स्व क्षेत्रीय है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, तो उनके लिए लाभ होगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो ये तो है सिंह लगन के लोगों के लिए। अब हम अगर इसमें देखते हैं जो कन्या लगन के जो जातक हैं, कन्या लगन के जातकों के लिए ये जो महासंयोग बन रहा है, ये 5वें घर में बन रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, लाभ। लाभ क्या हो सकता है? संतान की अगर हम कोशिश करना चाह रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, तो ये संयोग बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें किया हुआ कोई भी कार्य इससे संबंधित वो लाभ देगा। संतान की अगर हम अच्छी शिक्षा की कोई प्लानिंग बना रहे हैं, संतान को कोई घर दिलाना चाहते हैं, संतान को हम कोई गाड़ी दिलाना चाहते हैं, तो वहाँ से संबंधित भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा महासंयोग बन रहा है, उसके भी हमें अचानक लाभ हो सकते हैं। संतान के लिए हम जो हैं वो कोई शादी का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, उसकी शादी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें लाभ होगा। ये घर संतान के लिए है, तो संतान से संबंधित लाभ होगा। ये घर हमारे लिए गुणवत्ता का है, तो हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अचानक हमें किसी स्पेशल कोर्स की तरफ आकर्षित हो जाएँगे, स्पेशल कोई कोर्स करेंगे, या उसकी तरफ हमें कोई न कोई व्यक्ति ज्ञान दे देगा, जिसके कारण हम उस कोर्स में जाने की जो है रुचि बना लेंगे। ये भी यहाँ पे बहुत अधिक लाभ होता है। यहाँ पे ये घर है आपके लॉटरी का, जुए सट्टों का। जुए सट्टे के लिए 8वां घर भी दे जाता है। 8वें घर में अचानक धन प्राप्ति होती है। तो जो जुआ सट्टा एक इंटरेस्ट के रूप में खेला जाता है, मौज-मस्ती के रूप में खेला जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत लाभ होता है, वो 5वां घर। जिसमें अचानक, जैसे आपने लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और आपको 10 लाख का फ़ायदा हो गया, वो 8वां घर है। आपने लाख रुपए लगाए, आपको 1,30,000, 1.5 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, वो आपको 5वां घर है। क्योंकि वो आपने इंटेलिजेंसी, अपने जो दिमाग से कमाया, अपनी गुणवत्ता से कमाया। लेकिन ये जो भाव है 8वां घर, ये तो अचानक प्राप्तियों का है। तो इसलिए आप ये सोच समझ के इसको आकलन में लें। तो यहाँ पे लॉटरी, जुए सट्टे, इनमें भी लाभ होने के योग बनते हैं। और अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है, तो वहाँ पे भी आपको अत्यधिक लाभ होते हैं। वो प्रेम संबंध आपका जो है वो सक्सेस हो सकता है, उस प्रेम संबंध का भी लाभ मिलेगा। और वैसे भी 11 फरवरी जो है, उसके बाद वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी को। तो वहाँ पे अगर आप कोई प्रपोज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा परिणाम मिलने के योग बनते हैं। ये तो है कन्या लगन के जातकों के लिए। और अगर आप यहाँ पे आपकी जन्म कुंडली में कोई अशुभ दशाएँ हैं, तो फिर आपको इसके अशुभ परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि आपको यहाँ पे कोई प्रेम संबंध चल रहा है, तो वहाँ पे वो हानि होने का योग, वो टूट जाएगा, अपने आप वो फेल हो जाएगा। या फिर क्या होगा यहाँ पे कि आपके जो संतान है, उनसे संबंधित आप कोई प्लान बना रहे हो, कोई शिक्षा के लिए, वीज़ा के लिए, विदेश भेजने के लिए, तो वो वहाँ पे फेल हो सकता है, उसमें नुकसान के योग आ सकते हैं। संतान को शारीरिक हानि हो सकती है, संतान को पीड़ा हो सकती है। तो वो जो सारे संतान से संबंधित रिलेटेड पर्सन है, वो भी यहाँ से 5वें घर से आएँगे, तो वहाँ पे उसके भी अशुभ परिणाम सारे यहाँ से देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारी गुणवत्ता, अचानक हम कोई ऐसा
अशुभ कार्य या ऐसी कोई सोच या ऐसा कोई इन्वेस्ट कर देंगे जहाँ से जो है हम बड़ा नुकसान भोग लेंगे। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि भाई अच्छा चल रहा है तो हम बड़ा पैसा जो है किसी लॉटरी में, जुए में या ट्रेडिंग में लगा देते हैं। पता चलता है बाद में वो नुकसान हो गया। तो ऐसे में हम फँस जाते हैं। कई बार ज़्यादा लाभ कमाने के लिए हम कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, भाई बच्चों के काम आ जाएगा, संतान के काम आ जाएगा, तो वहाँ पे वो जो है वो रिज़ल्ट हमें गलत आ जाता है। क्योंकि हमारी दशा अंतर्दशा अगर अशुभ चल रही है, तो हम उस समय में ऐसा निर्णय लेंगे कि कोई न कोई योग बनेगा कि हमें अशुभ ही होना है। तो इस तरह से यहाँ पे अशुभ परिणाम आने के योग होते हैं, यानी कि हमारी गुणवत्ता को भी खा जाता है। हमारा जो लाभ है जुआ, सट्टा, लॉटरी का, वो भी कहीं न कहीं खराब हो जाता है। प्रेम संबंधों में जो है वो रुकावटें आती है। साथ में हमारा जो यहाँ पे, क्योंकि शनि जो है उसकी राशि है, शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे है, तो पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम भाव है तो उसको भी कम कर देता है ये, अगर अशुभ होने से, क्योंकि प्रेम का घर है ये। तो इसलिए आप इसको सोच समझ के इसका आकलन करें। अगर अशुभ है तो इस महासंयोग के समय में आप बच के रहें, सावधानी पूर्वक कार्य करें और जितने भी हो सकते हैं इन सभी ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का थोड़ा बहुत दान करें अपने यथासंभव, और उसके अलावा इनकी जो मंत्र जाप है वो करें, तो आपको यहाँ पे ये संभव लाभ जरूर होगा। तो ये आपके कन्या लगन के जातकों के लिए था। अब हम बात करते हैं तुला लगन के जो जातक हैं। तुला लगन के जो जातक हैं उनके लिए ये जो महासंयोग बनेगा, ये बनेगा आपको चतुर्थ घर में। तो चतुर्थ जो घर है उसके अंदर छहों के छहों ग्रह विराजमान है। चतुर्थ घर किसका है? प्रॉपर्टी का है, सुख स्थान है। तो यहाँ पे क्या लाभ हो सकते हैं? यहाँ पे हमें जो अत्यधिक लाभ हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं, अचानक कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हमारी माता को नौकरी लग सकती है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए किसी 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, उसकी कुंडली में हमने देखा कि भाई इसके चतुर्थ घर में आ रहे हैं ये सारे ग्रह, और माता की दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, लड़के की दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, तो माता को यहाँ पे अचानक नौकरी मिल सकती है, माता को नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। आप इसको हर एंगल से देख सकते हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई संयोग सही नहीं जा रहा है, तो आप अपने बच्चे के या अपने पिता के, उनसे संबंधित जन्म कुंडलियों में भी इसका आंकलन निकाल के दे सकते हो। तो वहाँ पे भी आपको कुछ न कुछ प्लस पॉइंट मिलेगा, वहाँ से आप उसका संपूर्ण समीकरण का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये लाभ हो सकता है। साथ में आपको अचानक घर में जैसे कोई फ्रिज लाना है, कोई टीवी, कूलर, फ्रिज या ऐसा कोई भी साधन लाना है, तो उसके लिए भी आपके दिमाग में कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान आ सकता है, या गाड़ी खरीदने का कोई प्लान जो है वो भी दिमाग में आ सकता है, या फिर हम कोई भी प्रॉपर्टी के संबंधित इन्वेस्टमेंट का योग कर सकते हैं। तो ये हमारे सब लोगों के लिए फ़ायदा है। जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो तेजा भाटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए भी अत्यधिक लाभ रहेगा। उन लोगों के लिए जो समीकरण है वो बहुत लाभ रहेगा, अगर अपनी जन्म कुंडली में लाभ गए होंगे। शिक्षा से और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी लाभ रहेगा, क्योंकि ये चतुर्थ भाव शिक्षा का है, प्रारंभिक शिक्षा का है, तो वहाँ पे आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको पूर्ण रूप से फलित कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है, तो सबसे पहले क्या करेगा कि ये जो भाव है वो क्या करता है, 5वें का 12वां है, तो यानी कि संतान की जो बढ़ोतरी है उसको रोकेगा। दूसरा क्या करेगा कि अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है उसको काट देगा। दूसरा, आपका कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करने वाले हो वहाँ पे गलत कर देगा। आप अगर कोई गाड़ी लेने की प्लान बना रहे हो कि भाई अब मैं गाड़ी लूँ, या कोई ऐसा गिफ्ट जो है लेके अपनी पत्नी को दूँ, या ऐसा कोई प्रोग्राम बनाऊँ, तो वो यहाँ पे पूर्ण रूप से फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का योग है। क्योंकि यहाँ पे जो राहु है वो 8वें घर में चला जाएगा गोचर में, और उसकी जो दृष्टि है वो आ जाएगी यहाँ पे इन महासंयोग के ऊपर, तो बड़ा ही अजीब सा और अशुभ सा परिणाम बन जाएगा। तो इसको आप जो है वो इस तरह से ध्यान में ले सकते हैं। हमारी प्रॉपर्टी का कोई विवाद पैदा हो सकता है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई लोन लेने की प्रोग्रेस में है तो वहाँ पे ना ले। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद है तो भाई बहनों से बच के रहें, क्योंकि वो आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने चतुर्थ भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, हमारा सुख स्थान है, गाड़ी है, घर है, तो उन सब चीज़ों से, शिक्षा है, उन सब चीज़ों से ध्यान में रख के करें, जो आपके जीवन का जो पड़ाव है उनसे संबंधित। और इसके लिए जो उपाय हैं वो सभी ग्रहों के मंत्र जाप और सभी ग्रहों के संबंधित जो दान पुण्य है उनका लाभ लेके हम फायदा कर सकते हैं। तो ये है आपके तुला लगन के जातकों के लिए। अब अगर हम बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों के लिए, तो वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उन लोगों के लिए ये जो महासंयोग है ये बनेगा आपका तीसरे घर में, पराक्रम भाव में। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, इसी से ही गोचर का रिजल्ट आता है। अब आप सोचते हैं कि भाई ये संयोग बन गया, कुछ लोग कहते हैं भाई 4 राशि वालों का भाग्य उदय हो जाएगा, 8 राशि वालों का भाग्य जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ये सब फालतू बातें हैं, क्योंकि इस धरती पे जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इन 12 राशियों में ही हैं।
लेकिन उन सब की दशा अंतर्दशा कहीं ना कहीं अलग है, और जो अंतर्दशा और दशा का जो स्वामी है वो कहीं ना कहीं अलग बैठा है, अलग अलग डिग्रियों पे है, अलग अलग नक्षत्रों पे है, और कहीं ना कहीं अलग चरणों पे है। कोई ग्रह जो है उनको अलग तरीके से देखता है, और व्यक्ति अलग पड़ाव में है। जैसे ये संयोग हो सकता है कि भाई मेरे को मंगल की दशा है और गुरु की अंतर्दशा है, आपको भी मंगल और गुरु की अंतर्दशा हो सकती है, लेकिन ग्रह बदल सकते हैं। हाँ, हम दोनों का ग्रह जो है वो एक हो सकता है कि भाई मंगल भी आपका 5वें में बैठा है, गुरु भी आपका जो है वो 8वें में बैठा है, 7वें में बैठा है, ये भी हो सकता है, लेकिन नवमास बदल जाएगा। या फिर क्या होगा, हम दोनों के जीवन के पड़ाव बदल जाएंगे। जैसे मैं मान लीजिए कि भाई अब 30 साल का हूँ, 33 साल का हूँ, एक लड़का है जिसकी कुंडली या जिसके संयोग मेरे जैसे मिल रहे हैं, वो 17 ही साल का है या 16 साल का है, तो उसका क्या है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है या प्रेम संबंधों के योग है। मेरा क्या है, कर्म से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो और ज्योतिष में ज्योतिष करने के संबंधित। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये पड़ाव भी देखने होते हैं, देश काल और रीति उनके अकॉर्डिंग आपको फलात निकालना पड़ता है। अब वृश्चिक लगन की जब बात कर रहे हैं तो उनमें महत्वपूर्ण क्या है कि पराक्रम भाव और आपका कम्युनिकेशन भाव, आपके छोटे भाइयों का भाव, यानी कि यहाँ पे अगर आपके लाभ के योग आते हैं, यानी कि आपकी जन्म की कुंडली में दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो पराक्रमी बनोगे, अपने पराक्रम से आप जो है वो अचानक कोई लाभ कर लोगे। ये दलाली का भाव है, तो कोई ऐसी ट्रेडिंग करोगे, कोई ऐसी दलाली का या कोई ऐसा कोई लाइजनिंग का काम आपके हाथ में आएगा जिससे कि आप इस 5-10 दिनों में बड़ा अधिक लाभ धन कमा सकते हो। तो ये एक महासंयोग है, इसका आपको यहाँ पे लाभ मिलता है। आपके पराक्रम के द्वारा आपको जो है वो सम्मानित किया जा सकता है। आपको अगर आपने कोई वीज़ा अप्लाई किया है या कोई यात्रा के लिए कोई प्लान बना रहे हो या घूमने फिरने का कोई प्लान है, तो ऐसे प्लान को जो है आपका सक्सेस हो सकता है, आपको वहाँ पे अच्छे धन लाभ के योग बनते हैं। तीसरा क्या है कि यहाँ पे जो ये भाव है ये छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों से संबंधित हमें जो है धन लाभ हो सकता है, वो हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं, उनके द्वारा हम कोई ना कोई अच्छा आइडिया लेके उनसे व्यापार का भी लाभ ले सकते हैं, वो हमें पूर्ण रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी शादी के योग आ सकते हैं, उन लोगों को संतान हो सकती है, क्योंकि छोटा भाई है तो उससे संबंधित जितने भी उनके योग हैं, जैसे उनकी पढ़ाई में अच्छा लाभ हो जाए, उनकी शादी में हो सकता है, तो इस तरह से छोटे भाई बहनों से संबंधित भी हमें लाभ हो सकता है, या कोर्ट के द्वारा, या कोई भी अगर हमें कोई ऐसा लेटर आना है जो हमारे लिए लाभदायक है, जैसे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या कोई कोर्ट के द्वारा कोई जमानत मिलने वाली है, तो वहां पे इस महासंयोग में आपको ये मिल सकता है जिसके द्वारा आप लाभ ले सकते हो। अब अशुभ होने पे क्या होगा, अशुभ होने पे क्या होगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा है, 64वें नवमास या 22वें दृष्टिकांड के ऊपर इस तरह के गोचर का संयोग बन जाता है, तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे छोटे भाई बहनों से संबंधित वाद विवाद हो सकता है। छोटे भाई आपके जो है वो किसी परीक्षा में दे रहे हैं तो वहां पे फेल हो सकते हैं, उनके कारण आपको दुख आ सकता है, उनका कोई वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। छोटे भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को जो है हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, उनके ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। और दूसरा क्या है कि आपको कोर्ट के द्वारा या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा आपको अचानक कोई ना कोई ऐसा लेटर आ सकता है, ऐसी कोई ना कोई व्याप्ति आ सकती है जिसके कारण आपको जो है बहुत अधिक परेशानी भोगनी पड़ सकती है। तो ये भी यहाँ पे योग बताएं। आप अगर दलाली के क्षेत्र में हैं, दलाली कर रहे हैं, दलाली का कारोबार है, आपका कोई काम बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आपके पास है जिसमें अच्छा पैसा मिलने वाला है, अचानक वो जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएगा और आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेहनत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि आपका यहाँ पे और पैसों का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है ट्रेड। और इसके अलावा ये ट्रेडिंग का भाव है, यानी जुए सट्टे की ट्रेडिंग हो चाहे शेयर बाजार की ट्रेडिंग हो। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में अत्यधिक नुकसान हो सकता है। तो आप इन 5-6 दिनों में बचें, नहीं तो आपको हानि के योग बनते हैं। तो आप इसको सोच समझ के करें, ट्रेडिंग में भी नुकसान के योग है। तो ये जो वीडियो था इसके अंदर हमने सिंह लगन के लिए, कन्या लगन के लिए, तुला और वृश्चिक लगन, इन चारों लगनों के लिए विशेष परिणाम और उपाय बताए हैं। इनको आप देखें, सीखें और अपनी कुंडली पे अप्लाई करें। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन चारों लगनों के ऊपर बनाएंगे, तो आप उसका भी लाभ अवश्य लें। और ज्योतिष से संबंधित हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं हर तरह के योगों के ऊपर, दोषों के ऊपर, तो उनका लाभ जरूर लें, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। धन्यवाद दोस्तों।